मूवी की शुरुआत होती है इजिप्ट की पुरानी सिटी थीब्स से। यह बात 1290 बीसी की है, जब इस शहर के हाई प्रीस्ट इमोटेप का अफेयर वहाँ की रानी अनक्सुनामुन से चल रहा था। अनक्सुनामुन वहाँ के राजा सेटी I की पत्नी थी। इमोटेप और अनक्सुनामुन दोनों ही एक दूसरे से बेतहा प्यार करते थे, पर एक दिन उस राजा ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। डर के मारे इमोटेप और अनक्सुनामुन ने सेटी I को मार दिया। राजा के मरने के बाद उसके बॉडीगार्ड वहां पर आ पहुंचे और अनक्सुनामुन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अनक्सुनामुन ने खुदकुशी कर ली। इमोटेप वहां से भाग निकला क्योंकि उसे पता था कि अगर अनक्सुनामुन मारी गई तो वह उसे फिर से जिंदा कर लेगा। उसके पास एक जादुई किताब थी जिसे बुक ऑफ डेड कहा गया है। इस किताब में लिखे मंत्रों के जरिए वह अनक्सुनामुन को फिर से जिंदा कर सकता था, तो उसने वैसा ही किया। इमोटेप ने अनक्सुनामुन की लाश को चुरा लिया और उसे पास में ही मौजूद एक जादुई जगह हमुनाप्त्र लेकर आया। पर इससे पहले कि इमोटेप और उसके प्रीस्ट अनक्सुनामुन को जिंदा कर पाते, राजा के बॉडीगार्ड जिन्हें मेडजाई कहा गया है वहां पर आ पहुंचे और उसे पकड़ लिया। सजा के तौर पर इमोटेप को जिंदा ही मम्मी बना दिया गया और उस पर मांस खाने वाले कीड़े छोड़ दिए गए। इमोटेप के ताबूत को इजिप्ट के भगवान एनुबिस की मूर्ति के नीचे दफना दिया गया। अब फिल्म 3000 साल बाद का दृश्य दिखाती है। यह 1923 है, जब फ्रेंच आर्मी हमुनाप्त्र में छुपे खजाने को ढूंढने के लिए इजिप्ट पहुंचती है। उनका सामना वहां के कबीले मेडजाई से होता है, जो कि राजा के खजाने की रक्षा करते हैं। फ्रेंच आर्मी में ही होता है हमारी फिल्म का हीरो रिक ओ'कॉनल, जो कि मेडजाई कबीले से डटकर मुकाबला करता है। रिक का दोस्त बेनी वहां से डरकर भाग निकलता है, फिर भी रिक को अंत में हार माननी पड़ती है, जबकि वो वहां से भाग निकलने में सफल रहता है। अब 3 साल बीत जाते हैं और हमें देखने को मिलती है फिल्म की हीरोइन, जिनका नाम है एवेलिन। वह एक लाइब्रेरियन है जो हमुनाप्त्र के रहस्य में रुचि रखती है। उनका भाई जोनाथन भी इजिप्ट के रहस्य में रुचि रखता है। जोनाथन अपनी बहन एवेलिन को एक अजीब सा डब्बा दिखाता है जिस पर कुछ अजीब से चित्र बने होते हैं। एवेलिन जोनाथन से कहती है कि उसे उस आदमी से मिलना है जिससे जोनाथन ने डब्बे को चुराया है, और किस्मत से वह आदमी हमारा हीरो रिक ओ'कॉनल ही होता है। जोनाथन और एवेलिन रिक को ढूंढते हुए इजिप्ट के एक पुराने जेल में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि रिक को फांसी की सजा दी जाने वाली है। एवेलिन रिक की जान बचाती है और शर्त रखती है कि बदले में वह उसे और उसके भाई को हमुनाप्त्र तक लेकर जाएगा। अगली सुबह तीनों हमुनाप्त्र के लिए निकलते हैं। रास्ते के बीच में नाव के सफर के दौरान उन्हें कुछ अमेरिकन भी मिलते हैं जो कि हमुनाप्त्र की खोज में जा रहे हैं, और उनका गाइड है वही बेनी, रिक का दोस्त, जो पहले लड़ाई छोड़कर भाग निकला था। उन सब का पीछा करते हुए मेडजाई कबीले के लोग वहां पर आ पहुंचते हैं और उस नाव को आग लगा देते हैं। बचते बचाते दोनों टीमें अगले दिन हमुनाप्त्र सही सलामत पहुंच जाती है। वहां पर वे खुदाई का काम चालू करते हैं। एवेलिन और उसके भाई जोनाथन को बुक ऑफ आमुनरा को ढूंढना होता है, जो कि एक जादुई बुक होती है जिसके मंत्र से किसी को भी मार सकते हैं। आपको बता दे कि फिल्म में 2 किताबें हैं। एक को कहते हैं बुक ऑफ डेड, जिससे मरे हुए जिंदा होते हैं, और दूसरी किताब है बुक ऑफ आमुनरा, जिससे कोई भी जिंदा चीज खत्म हो सकती है। एवेलिन, जोनाथन और रिक बुक ऑफ आमुनरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर गलती से इमोटेप की कब्र को खोद निकालते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन टीम को बुक ऑफ डेड मिल जाती है, और साथ ही साथ उन्हें मिट्टी से बने 4 कैनोपिक जार भी मिलते हैं जिसमें अनक्सुनामुन के ऑर्गन रखे हैं। दिन भर की खुदाई के बाद रात को जब दोनों ग्रुप आराम कर रहे होते हैं, तभी एवेलिन की नजर उस बुक ऑफ डेड पर पड़ती है। एवेलिन के पास पहले से ही उस बुक को खोलने की चाबी होती है, जो कि वही डब्बा होता है जो जोनाथन ने उसे पहले दिखाया था। नासमझी में एवेलिन उस बुक को खोल देती है और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ती है, जिससे इमोटेप की मम्मी जिंदा हो जाती है। इमोटेप की मम्मी पर कर्स होता है कि उसके जिंदा होने पर इजिप्ट में 10 तरीके के प्लेग आएंगे। अपनी गलती से बेखबर दोनों ग्रुप वापस कायरो आ पहुंचते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इमोटेप भी उनका पीछा कर रहा है। रिक, एवेलिन दोनों वहां के म्यूजियम में आर्डेथ से मिलते हैं, जो कि मेडजाई कबीले का लीडर होता है। आर्डेथ उन्हें बताता है कि इमोटेप वापस अनक्सुनामुन को जिंदा करने की कोशिश करेगा। उसी दौरान इमोटेप बारी बारी से उन चारों अमेरिकन को मारता है और उनके शरीर के अंगों को सोख लेता है। इससे होता यूं है कि इमोटेप अपने लिए एक नया शरीर बना लेता है। पूरी तरीके से जिंदा होते ही इमोटेप एवेलिन के पीछे जाता है। वह एवेलिन को सेक्रीफाइस कर उसके शरीर में अनक्सुनामुन की आत्मा को डालना चाहता है। अपने इरादों को अंजाम देने के लिए इमोटेप पूरे शहर के लोगों को अपने बस में कर लेता है। इतनी भारी भीड़ से बचने के लिए एवेलिन अपने आप को इमोटेप को सौंप देती है, ताकि बदले में इमोटेप उसके भाई जोनाथन और रिक को छोड़ दे। इमोटेप एवेलिन को लेकर वापस हमुनाप्त्र पहुंचता है
और इस बार जोनाथन, रिक और आर्डेथ एक प्लेन में उनका पीछा करते हैं। उनका प्लान यह होता है कि वह किसी तरीके से बुक ऑफ आमुनरा का पता लगाएं जिससे इमोटैप को रोका जा सके। वहीं हमुनाप्त्र में इमोटैप अपने जादू से वहां पर मौजूद बाकी सारी मम्मीज को जिंदा कर देता है, जो कि उसके दुश्मनों को रोकने में उसकी मदद करती है। तभी जोनाथन बुक ऑफ आमुनरा को ढूंढ निकालता है और पढ़ने की कोशिश करता है। वहां पर घमासान लड़ाई छिड़ती है। हर एक मम्मी जोनाथन और रिक के पीछे पड़ जाती है। रिक उन मम्मीज का ध्यान बटाता है ताकि जोनाथन मंत्र को पूरा कर इमोटैप को वापस उसकी कब्र में भेज सके। काफी संघर्ष के बाद रिक एवेलिन को बचाने में कामयाब हो जाता है। इससे एवेलिन, जो इजिप्ट की किताबों को अच्छी तरह से जानती थी, मंत्र को पूरा कर देती है। वह जादुई मंत्र इमोटैप को वापस एक आम इंसान बना देता है। इससे रिक इमोटैप को अपनी तलवार से घायल कर वापस मौत की गहराई में भेज देता है। वहीं रिक का दोस्त बेनी वहां पर मौजूद खजाने को अपने ऊंटों में लोड करता है। लालच के मारे बेनी और खजाना लेने वापस गुफा में जाता है, पर गलती से वहां पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट लीवर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरी गुफा ढहने लगती है। इमोटैप की कहानी खत्म होने के बाद रिक, एवेलिन और जोनाथन वहां से बचकर निकल जाते हैं, पर बेनी गुफा में ही कैद हो जाता है और फिर मांस खाने वाले कीड़ों द्वारा मारा जाता है। बाहर आकर तीनों आर्डेथ से मिलते हैं और आखिरी अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी द मम्मी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।